तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम छुआन किंग को देखते हैं जो 3 साल वाले स्नेक किंग को समन करता है और उसके साथ मर्ज हो जाता है। जिस पर वैंग हाओ कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड जिस पर तुम इतना उछल रहे थे, दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक है पर ये करता क्या है। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी स्नेक किंग के तीनों सारे मिलकर पैंखो पर अटैक करते हैं मगर पैंखो उस अटैक से बच जाता है। तो इतना खतरनाक मॉन्स्टर देखकर जैनी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे पैंखो की मदद करनी होगी। मगर हम पैंखो को देखते हैं जो अकेला ही डिवाइन पावर का यूज करते हुए स्नेकिंग पर हेड टू हेड अटैक करता है। तो स्नेकिंग उस अटैक को डोज करने लगता है मगर नहीं कर पाता और पैंखाओ का अटैक उन्हें जमीन में धंसा देता है जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन काफी इंप्रेस होता है। पर वो जब जैनी की तरफ देखता है तो जैनी के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही होती है जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन काफी शॉक होता है और कहता है कि जैनी ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम कोई हिडन ट्रिक तो नहीं यूज कर रही। मगर तभी जैनी उस एनर्जी को रोक लेती है और कहती है कि नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती। फिर हम स्नेक किंग को देखते हैं जो दोबारा जमीन के अंदर से बाहर निकल आते हैं और उसके तीनों सरों मिलकर दोबारा पैंखो पर अटैक करते हैं। तो पैंखो फायर पंच का यूज करते हुए उनके अटैक को डोज करता है मगर वो साथ ही तीसरे सर के पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाता है। इस पर जैनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका हल्का हल्का पैंखो पर दिल आ गया था। देन शुआन किंग कहता है कि पैंखाओ आप बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है एक पॉइजन से इन्फेक्टेड होकर। तो पैंखाओ कहता है कि तू सब पॉइजन तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एंड तभी वो डिवाइन पावर का यूज करके खुद को हील कर लेता है जिस पर शुआन किंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि क्या डिवाइन पावर से भी कर सकती हैं, अब तो तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी डिवाइन पल्स को अपने अंदर लगा लूंगा, जिसके बाद मैं भी एक गॉड बन जाऊंगा, फिर मैं इस वाइल्डर्स पर तो क्या पूरे प्लेनेट पर राज करूंगा। मगर बैंकॉक कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। एंड तभी वो अपनी आइस पावर से स्नेक किंग को फ्रीज कर देता है मगर स्नेक किंग फ्रीजिंग आइस को तोड़कर आजाद हो जाता है जिसके बाद बैंकॉक 7 क्लोड किलिंग टेक्निक का यूज करते हुए काफी सारे स्लैश अटैक करता है। तो स्नेक किंग शील्ड बनाकर उन सभी अटैक से बचने लगता है मगर नहीं बच पाता और इंजर्ड हो जाता है। तो उसके इंजर्ड होते ही श्वान किंग उसकी बॉडी से अलग हो जाता है जिसे देखकर सैनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मगर तभी श्वान किंग दोबारा खड़ा होता है और तीनों सरों की पावर का यूज करते हुए एक ब्लैक होल को क्रिएट करता है जिसे रोकने के लिए बैंकॉक भी ठंडे ड्रैगन से अटैक करता है। मगर श्वान किंग इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर का यूज करता है कि उसकी आंखों से ब्लैक स्मोक निकलने लग जाती है और वो उस ठंडे ड्रैगन को हरा देता है जिसके बाद वो ब्लैक होल बैंकॉक को निकलने लगता है। मगर तभी सैनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस ब्लैक होल को रोक लेती है और कहती है कि बैंकॉक ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर हम मिलकर इस अटैक का सामना करें तो इसे खत्म कर सकते हैं। मगर बैंकॉक अपनी स्वॉर्ड को वापस भेज देते हैं और कहता है कि ना ना मिलकर नहीं, तुम अकेले ही इस अटैक को खत्म करोगी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर है। जिस पर जैनी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो बैंकॉक कहता है कि अभी इस बात को छोड़ो, तुम बस इस अटैक को खत्म करने पर फोकस करो। तो फिर जैनी अपनी फुल पावर का यूज करने लग जाती है। इस पर बैंकॉक कहता है कि हिम्मत मत हारना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम कर सकती हो। एंड तभी वो पीछे से अपनी स्पीचर पावर का यूज करते हुए जैनी की पावर को स्टेबल करता है जिससे जैनी कितना ज्यादा खतरनाक अटैक करती है कि ब्लैक होल के साथ साथ स्नेक किंग को भी खत्म कर देती है। तो स्नेक किंग के खत्म होते ही श्वान किंग की बॉडी भी धुआं बनकर गायब हो जाती है, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया अब नहीं आने वाला। फिर हम जैनी को देखते हैं जो अपनी काफी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से कमजोर पड़ जाती है और कहती है कि पैंखाओ मैंने कर दिया। जिस पर पैंखाओ कहता है कि हाँ हाँ तुमने कर दिया, चलो अब रेस्ट करो। सीन चेंज होता है तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में यो को देखते हैं जो शाप पर आती है जहाँ पर कुछ लड़कियां अपना भविष्य जान रही होती हैं कि आखिर फ्यूचर में उन्हें कैसा हस्बैंड मिलेगा। तो यो भी लाइन में लग जाती है और अपनी बारी का वेट करती है पर उसकी बारी के आते ही कोई और आकर वहां बैठ जाता है जिस पर यो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी इतनी ज्यादा धुलाई करती है कि वो रोते रोते वहां से भाग जाती है। देन वो शार्पनर से कहती है कि चलो जल्दी मेरा भविष्य बताओ कि आखिर मुझे कैसा हस्बैंड मिलेगा। तो शार्पनर डरते डरते कहता है कि आपका भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, आपको एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसके पास फायर और आइस की पावर होगी और वो साथ में किंग भी होगा। तो ये सुनकर यो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बैंकॉक के बारे में सोचते हुए कहती है कि अच्छा है आगे बताओ। जिस पर शार्पनर आगे बताता है कि एक प्रॉब्लम है, अभी वो किसी और के साथ कुलछड़े उड़ा रहा है। तो ये सुनकर यो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर सीन वापस जैनी पर आता है जहाँ वो शर्मा रही होती है क्योंकि बैंकॉक से हील कर रहा होता है। आसमां के परे एक जहां है। धन जैनी डरते डरते कहती है कि बैंकॉक मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि मैं एक डीमन हूँ। और बैंकॉक कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डीमन हो या इंसान, मेरे लिए सब इक्वल हैं। मगर तभी हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो मस्ती करते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर तुम एक डीमन हो, तुम चाहे डीमन हो या इंसान, मैं फिर भी तुम्हें चाहूंगा। और जैनी उसे एक थप्पड़ लगा देती है कि तुम्हारे चाहने से क्या होगा। तो गोल्डन ड्रैगन की बेइज्जती होता देख बैंकॉक स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड में हम ताई को देखते हैं जो एक टेबल के नीचे छुप रहा होता है क्योंकि यू गुस्से में उसके पास
आती है और कहती है कि मुझे जल्दी बताओ पेंखाओ कहाँ पर है। फिर हम वाइल्डर्स में एक महल का सीन देखते हैं जहाँ मिस चू के फादर लायन किंग बैठकर पूरे वाइल्डर्स पर कब्जा करने का प्लान बना रहे होते हैं। पर तभी एक सोल्जर वहां आता है और बताता है कि मास्टर हमारी सारी आर्मी एक दूसरे के खिलाफ हो गई और जेल में जितने कैदी थे वो सारे भाग गए हैं। तो ये सब सुनकर लायन किंग की नजर सीधा अपनी बेटी पर जाती है और वो उनसे पूछते हैं कि चू आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मिस चू कहती है कि फादर मैं अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। श्वान किंग के आने से पहले हम सब इतनी अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे तो आखिर हम खूनी कब हो गए। हमारा मकसद तो बस अपने क्लैन को दूसरे क्लैन के लोगों से प्रोटेक्ट करना था। आखिर हम पूरे वाइल्डर्स पर कब्जा करने के लिए कब तैयार हो गए। मगर लायन किंग अपनी ही बेटी पर अटैक कर देता है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। तो उसके इंजर्ड होते ही लायन किंग का सर चकराने लग जाता है और वो कहता है कि मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो। पर तभी कोई लायन किंग को कंट्रोल कर लेता है तो वो दोबारा अपनी बेटी पर अटैक करता है जिससे वो दूर एक पिलर में जा लगती है। और अब हमें असल बात का पता चलता है कि लायन किंग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। देन लायन किंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि मेरी बेटी को जेल में डाल दो और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए कहता है कि जब तक मैं पेंखाओ को खत्म ना कर लूं तब तक मेरी बेटी से कोई नहीं मिलेगा। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से सुबह एक न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडू।